नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अभ्यासाचे महत्व, ये लेसन हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलो व्हिडिओ को सुरुवात करते हैं। पहला है खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी वन वर्ड में हमें उसके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट आएगा श्रीहरी कोणत्या गावात राहत होता, यानी श्रीहरी कौन से गांव में रहता था, तो आंसर आएगा श्रीहरी रायपुर या गावात राहत होता, यानी उसके गांव का नाम क्या है, तो रायपुर है। सेकंड आएगा श्रीहरीला कशाचा आळस होता, यानी वो किसके लिए आलसी था, तो आंसर आएगा श्रीहरीला अभ्यासाचा आळस होता, यानी उसको स्टडी करना, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, उसको कंटाला आता था। थर्ड नंबर आएगा विद्वानाने मुलांना कोणते महत्व पटवून दिले, यानी जो उनके गांव में जो एक व्यक्ति आया था उसने किस बात का इम्पोर्टेंस जो होता है वो बच्चों को सिखाया था या बताया था, तो आंसर आएगा विद्वानाने मुलांना अभ्यासाचे महत्व पटवून दिले, यानी स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है ये समझाया था। किसने समझाया था, वो जो विद्वान आए थे उन्होंने। फोर्थ नंबर का आएगा ज्ञान मिळवण्याचा एकमेव मार्ग कोणता, यानी कौन सा एक पथ होता है या कौन सा मार्ग होता है या रास्ता होता है जहां से हम नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, तो आंसर आएगा ज्ञान मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे अभ्यास, यानी बस स्टडी करके ही हम लोग मतलब ज्ञान या नॉलेज हासिल कर सकते हैं। फिफ्थ आएगा श्रीहरीने कोणासारखे मोठे व्हायचे ठरवले, यानी श्रीहरीने किसके जैसे बड़े होने का सोचा, तो आंसर आएगा श्रीहरीने सदाशिव सारखे मोठे व्हायचे ठरवले, यानी श्रीहरीने सोचा कि मैं किसके जैसा बड़ा बनूंगा, तो मैं सदाशिव जैसे बड़ा बन जाऊंगा। उसके बाद आएगा सेकेंड वाला थोड़क्यात उत्तरे लिहा। थोड़क्यात उत्तरे यानी थोड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। श्रीहरीच्या आई वडिलांचे कोणते स्वप्न होते, आणि श्रीहरी जो था उसके मम्मी पापा का कौन सा सपना था, तो उनका सपना था कि आई वडील त्याच्यासाठी खूप कष्ट करायचे, यानी उसके मम्मी पापा उसके लिए बहुत मेहनत करते थे, त्याने चांगले शिक्षण घेऊन मोठे व्हावे, हे त्यांचे स्वप्न होते, और वो मतलब अच्छा एजुकेशन लेके कुछ अच्छे पोजीशन पे जाके पहुंच जाए या अच्छा आदमी बन जाए या बड़ा आदमी बन जाए, ये क्या था उनके मम्मी पापा का सपना। किसके मम्मी पापा का, तो श्रीहरि के मम्मी पापा का ये सपना था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है विद्वानाने मुलांना कोणता मोलाचा सल्ला दिला, यानी वो जो विद्वान आया था उसने बच्चों को कौन सा अच्छा वाला एडवाइस दिया, तो आंसर आएगा विद्वानाने मुलांना अभ्यासाचे महत्व पटवून देण्यासाठी एक मोलाचा सल्ला दिला, यानी स्टडी का इम्पोर्टेंस जो होता है वो बताने के लिए वो जो विद्वान था उन्होंने बच्चों को क्या बताया, तो पहा मुलांनो, जगात यश मिळवण्यासाठी अभ्यासाशिवाय पर्याय नाही। अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो आपके पास स्टडी करने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, पर्याय यानी ऑप्शन नहीं है। जैसे एखाद्या झाडाला व्यवस्थित वाढण्यासाठी पाण्याची गरज असते, जैसे कि एक पेड़ है उसको अच्छे से बढ़ने के लिए, उसके अच्छे से ग्रोथ होने के लिए उसको जैसे पानी की जरूरत होती है, तसेच माणसाला यशस्वी होण्यासाठी ज्ञानाची गरज असते, और वैसे ही इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए ज्ञान यानी नॉलेज की जरूरत होती है, आणि ज्ञान मिळवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे अभ्यास। और ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, तो बस आपको इसके लिए स्टडी और स्टडी ही करनी है, यानी ज्ञान जो प्राप्त करना है, जो हमें हासिल करना है, उसका एक ही रास्ता है, वो होता है स्टडी यानी अभ्यास। इस तरह से इसका आंसर आएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है श्रीहरीने सदाशिवची गोष्ट ऐकल्यावर काय करायचे ठरवले, यानी श्रीहरि जब सदाशिव की स्टोरी सुनता है उसके बाद वो क्या करता है या क्या करने का तय करता है, तो आंसर आएगा श्रीहरीने सदाशिवची गोष्ट ऐकल्यावर असे ठरवले की तो दररोज अभ्यास करेल। तो श्रीहरि क्या करता है, जब सदाशिव की स्टोरी सुनता है उसके बाद ये तय करता है कि वो हर रोज पढ़ाई करेगा। त्याने अभ्यासाला सुरुवात केली और वो स्टडी के लिए शुरुआत कर देता है। हळूहळू त्याला अभ्यासात गोडी लागली, यानी धीरे धीरे उसको स्टडी में इंटरेस्ट आने लगता है, आणि त्याला अभ्यासात यश मिळू लागले और उसको स्टडी में सक्सेस भी मिलने लगा। त्याने ठरवले की आपण ही सदाशिव सारखे मोठे व्हायचे, और वो तय करता है कि मैं भी सदाशिव जैसा बड़ा इंसान बन जाऊंगा। तो इस तरह से आपको इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
उसके बाद आएगा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी उसके मीनिंग्स लिखने हैं। पहला वर्ड है आई, आई का दूसरा वर्ड आएगा माता, वडील का आएगा पिता, कष्ट यानी मेहनत, गोष्ट यानी कथा स्टोरी, दिवस का आएगा दिन। अगर जब आप दिन लिखोगे तो उसको पहले ही मात्रा, दी की जो मात्रा है वो पहले ही आनी चाहिए। दूसरी अगर मात्रा आपने लगा दी तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरी मात्रा आपने लगा दी तो दिन का मीनिंग हो जाएगा गरीब यानी सॉरी। उसके बाद आएगा मोल यानी मूल्य, जो वैल्यू होती है। उसके बाद आएगा विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड लिखने हैं। मुलगा, उसका अपोजिट आएगा मुलगी। आळशी कष्टाळू यानी जो लेजी होता है, आलसी होता है, उसके अपोजिट आएगा बहुत काम करने वाला यानी कष्टाळू। विद्वान मूर्ख, विद्वान यानी बहुत पढ़ा लिखा और उसके अपोजिट आएगा मूर्ख। यशस्वी अपयशी या अयशस्वी हो सकता है। प्रामाणिक अप्रामाणिक, उद्योगी का आएगा आळशी या निरुद्योगी, कौन सा भी एक आप लिख सकते हो। उसके बाद आएगा खालील शब्दांचे वचन बदला यानी सिंगुलर टू प्लुरल बनाना है। मुलगा मुलगी, गोष्ट गोष्टी, गरज गरजा, पिंजरा पिंजरे, स्वप्न स्वप्ने, मोठा मोठे। उसके बाद आएगा खालील शब्दांचे लिंग ओळखा यानी जेंडर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है ओळखा और बदला दोनों में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है। बदला यानी चेंज करना है और ओळखा यानी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आई क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंगी हो जाएगा। वडील बन जाएगा पुल्लिंगी, मुलगा पुल्लिंगी, विद्वान पुल्लिंगी और गोष्ट बन जाएगा स्त्रीलिंगी। इस तरह से आपको इनके जो जेंडर है वो फाइंड आउट करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जो भी मराठी बच्चे रहेंगे उनके लिए मेरा दूसरा चैनल है, यही सेम जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो भी सेम उस चैनल पे पढ़ाती हूँ। उसका नाम है मराठी क्लासेस विद राधिका। जो मराठी है वो बच्चे वहां पे जाके सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।